एक से एक मूर्खानंद चेला होते हैं। गुरुजी खूब सिखाएं तो भी नहीं समझते, सिखा सिखा के मर जाएं तो ना समझें, ऐसे लोग भी होते हैं। अब कई लोग विद्या विमुख होकर के ही आए हैं वहां से, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं। पूरे फरे न वेद जदपि सुधा बरसई जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले। ब्रह्मा जी आ जाएं तो न समझेंगे वो, उनके भाग्य में विद्या आई नहीं। एक से एक चेला, एक से एक गुरु होते हैं ऐसे। लेकिन कई शिष्य ऐसे भी होते हैं। एक शिष्य गुरु जी के पास गया विद्या अध्ययन करने के लिए। कौन सा? बोले संगीत की विद्या। अब वो बड़ा बेसुरा आदमी, वो संगीत सीखने गया। गुरुजी बोले सा तो वो बोले पा, गुरुजी बोले रे तो बोले माँ। उसका सुर ताल मिलवे ही ना करे किसी भी प्रकार से, किसी स्वर में, किसी स्केल में। और बल्कि वहां जितने विद्यार्थी थे वो भी बेसुरा होने लगे उसके चक्कर में। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, इसको यहीं छोड़ दो, हम लोग वहां चले। उसने कहा गुरुजी हमको संगीत नहीं सिखाओगे, हम कैसे सीखें बता तो दो। गुरुजी ने कहा एक काम कर, हम लोग ये आश्रम छोड़ के जा रहे हैं गंगा जी के तट पे, वहीं हम लोग रहेंगे, दिन भर वहीं पे क्लास चलेगी। तू आश्रम में रहना, झाड़ू ओड़ू सब लगाना, और तू एक काम करना, आज से तू बोलना बंद कर दे, जो भी बात बोलना गा के बोलना। हो सकता है तेरे कंठ में मधुरी में आ जाए। कई लोग बेसुरे ही होते हैं। लेकिन भीमसेन जंगल में बैठ करके झाड़ी में रियाज कर रहे थे गीत का, है ना। एक आदमी पहुंचा और पहुंच करके खड़ा हो गया। भीमसेन प्रसन्न, बोले वाह बेटा, वास्तव में मेरे स्वर की बात तू ही समझा, तुझे कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? बोले महाराज मैं सच बताऊं, मुझे पता इसलिए चला कि मेरा गधा गुम गया था, मैं उसे ढूंढते ढूंढते मुझे भ्रम हुआ कि यही है, आप मारोगे नहीं तो बताऊंगा। भीमसेन ने कहा बोले बस जाओ, आज के बाद नहीं गाऊंगा। वो वैसे ही आदमी था, वो गर्दस्वर वाला। अब गुरुजी ने कह दिया, ऐसे खतरनाक चेला ना गुरुजी के लिए चैला बन जाते हैं, फांस बन जाते हैं। गुरुजी ने कहा जो बोलना गा के बोलना। वो हर बात गा गा के बोले। और गुरुजी की निजी सेवा में वही लगा। सुबह गुरुजी सो के उठे और ये पानी लेके खड़ा हो जाए, गुरुजी पानी पी लो। थोड़ी देर बाद नाश्ता, गुरुजी नाश्ता कर लो, गुरुजी भोजन कर लो। शाम के समय हो बोले गुरुजी अब सो जाओ, गुरुजी गुरुजी अब सो जाओ, गुरुजी उठ जाओ, गुरुजी सो जाओ, गुरुजी खा लो, गुरुजी। गुरुजी बोले बेटा तेरी बात सुन करके मेरी आत्मा रो रही है, मैं एक शब्द और सुनना चाहता हूं, तुम एक बार और बोल दो, गुरुजी अब मर जाओ। तेरे जैसे चेले को पा करके अब जीने की इच्छा खत्म हो गई, अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। अब तो 3-3 दिन गुरुजी आश्रम में पैर ही न रखे उस चेला के कारण। सारे विद्यार्थी पीपल के पेड़ के नीचे सोए गर्मी, वहीं क्लास चले। अच्छा पुराने समय में गुरुकुल जो है ना, घास फूस की कुटिया बनती थी, तो घास फूस का वो विद्यालय था। अब वो चेला बेचारा झाड़ू लगावे, ठाकुर जी की पूजा अर्चना, अगरबत्ती जलाया, एक चिंगारी उड़ी और जाके घास फूस में पकड़ लिया। अब कुटिया धू धू जले। अब उसने अपना प्रयास तो किया कि कैसे करके बुझ जाए, लेकिन बुझा नहीं। अब वो घबराया, बोले अब तो मर गए, झूठ भी नहीं बोल सकते, हम ही हैं अकेले। सारे विद्यार्थी जितने गुरु भाई हैं पढ़ने के लिए गए गुरुजी के साथ। अब वो भागा, तब सुग्रीव विकल हो ही भागा गुरुजी की तरफ। गुरुजी देखे तो घबरा गए, जैसे रावण जटायु को आते हुए देख के घबराया था। बोले हे भगवान, इसके कारण आश्रम छोड़ा, घर छोड़ के घाट में बैठे हैं, अब ये घाट में भी आ रहा है, तब घाटा छोड़ना पड़ेगा लगता है। भागे भागे गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा क्या बात है, क्यों भाग के आए, कारण बताओ। उसने कहा बोले गुरुजी थोड़ा सांस को बराबर करने दो। अरे बोले जल्दी बोल। बोले भाग के आया हूं, बड़ी बात है, थोड़ा रुक जाओ। गुरुजी ने कहा जल्दी बोल। उसने बोलना शुरू किया। गुरुजी ने कहा था गा के बोलना। गुरुजी गुरुजी। अच्छा पहले क्या है, भैरवी में गा दे,
नहीं तो मालकोस में गा दे, दरबारी में गा दे, कुछ गा दे। अब तो 7 रागों में गुरुजी 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 और लगा गुरुजी 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 गुरु। अरे बोले कितना टाइम तक गुरुजी करेगा? बोले गुरुजी छोटी मोटी बात होती तो 1 राग में सुनाता, बड़ी बात है 7 राग में सुनाना पड़ेगा। अब बोल लगे गुरुजी 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 कुटिया। अब जैसे कुटिया बोला तो गुरु के प्राण अटके। बोले ले दे करके, एक ही कुटिया है मेरे पास, ये कुटिया का नाम ले रहा है, क्या हो गया कुटिया को? बोले गुरुजी छोटी बात नहीं है, मैं पूरी राग में सुनाऊंगा। आपने बोला गुरुजी कुटिया गुरुजी कुटिया गुरुजी कुटिया गुरुजी कुटिया गुरुजी कुटिया में लग गई आग। गुरुजी कुटिया में लग गई आग। 1.5 घंटा लगा बताने में, 1.5 घंटा। हम तो आपको जल्दी बता रहे हैं क्योंकि 10:30 बजने वाले। गई आग और तब तक कुटिया हुई गई खाक। गुरुजी कुटिया में लग गई आग। भागे भागे बेचारे गुरुजी बूढ़े महात्मा दौड़ करके गए तो जाने के बाद पूरी कुटिया तो जल करके राख ठंडी हो गई थी। जो रस्सी से बंधी थी ना, मोटी मोटी रस्सी, उसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था। गुरुजी ने कहा बेटा तेरी शिक्षा पूरी हो गई, 7 राग तूने सीख लिया। तानसेन दीपक राग गा करके दिया जलाता था, तूने मेरी कुटिया जला दी, अब चले जा भैया यहां से, अब दोबारा मत दिखना। मेरी गुरु दक्षिणा भी पूरी हो गई, तेरी गुरु दीक्षा भी पूरी हो गई, तुम चले जाओ। ऐसे शिष्य मिल जाए ना तो गुरुओं जी परेशान हो जाते हैं, जो गुरु की बात समझाने पे ना समझे। एक बात मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपको अतिशयोक्ति लग सकती है, लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, लेकिन अतिशयोक्ति आज के समय में समर्थ गुरु मिले ये बड़ी बात नहीं है, योग्य शिष्य मिले ये बड़ी बात है। जितना सौभाग्यशाली समर्थ गुरु को पाने वाला शिष्य होता है, उतना ही सौभाग्यशाली योग्य शिष्य को पाने वाला गुरु होता है। किसी रामचंद्र परमहंस को विवेकानंद मिल जाए तो रामचंद्र परमहंस भी भगवान को, किसी छत्रपति शिवाजी जैसा शिष्य रामदास को मिल जाए तो वो रामदास भी, किसी वशिष्ठ को राम मिल जाए तो वशिष्ठ भी अपने आप को सौभाग्यशाली, गुरु भी अपने आप को सौभाग्यशाली मिलता है, योग्य शिष्य मिल जाए। लेकिन आजकल शिष्य मिलते नहीं, गुरु ही मिलते हैं डायरेक्ट। आएगा तो गुरुजी हम कुछ नहीं जानते, और 3 दिन बाद गुरुजी आप कुछ नहीं जानते, भाषा बदल जाती। ऐसे लोग बहुत हैं, आप देखते रहना। 3 दिन बाद वो गुरुजी जी को जय सिया राम। तो गुरु की बात सुनना है और समझना है।